हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम हेमन। और आज हम समझने वाले हैं कि सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका डिटेल सिलेबस में डिस्कस करूंगी। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है आप एग्जामिनेशन टाइम पे जो है आपको बर्डन ज़्यादा ना हो, किस तरीके से प्रिपरेशन चलते जाना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि इसके अलावा क्या बुक्स आपको रेफर करनी है, आपके क्या पेपर्स होने वाले हैं, क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मुझे स्टूडेंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सेकंड सेमेस्टर के वीडियोस आप शुरू करिए। अगर आप मेरे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है इससे पहले मुझसे पढ़ा होगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को जो है मैं सेमेस्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ और सेमेस्टर 2 में भी पढ़ाऊँगी। अगर आप जो है इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट रिसोर्सेज मटेरियल सब कुछ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि रिसेंटली मैंने मेंबरशिप अनाउंस की है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके क्लिक करेंगे जब आप उस पर ज्वाइन बटन पे, तो आपको वहाँ पर मेंबरशिप्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक वीडियो है जो मेंबरशिप्स के बारे में बनाने वाली है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। वहाँ से आप जो है उस बारे में डिटेल में समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ मेंबरशिप एंड हाउ इट वर्क्स। अभी के लिए शुरुआत करते हैं कि क्या जो है आपका सिलेबस होने वाला है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सैक वैक और एईसी यानी आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के बारे में स्ट्रेटेजी वीडियो किस तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो भी मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। तो शुरुआत करते हैं। अभी आपको जो है पहले 3 डिसिप्लिन थे इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। आपको जो है बहुत अच्छे से याद होगा। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी आपका जो है फर्स्ट डिसिप्लिन। सेकेंड आपका जो है ट्रिपल आईपीटी जिसे हम कहते हैं, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और थर्ड जो है आपका कोलोनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है आपको अगेन सेकंड सेमेस्टर में जो है 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होने वाले हैं। ठीक है, आपके 3 डीएससीज जो है वो होने वाले हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर तो जो है वो सेम होने वाला है। इसके अलावा आपको जो है जीई होने वाला है, ठीक है, जनरल इलेक्टिव होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो है अगर आपने हिस्ट्री लिया है, देखिए अलग अलग जीई के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ कुछ जी ऐसे हैं जिसकी कुछ प्री रिक्वेसाइट रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ जी ऐसे हैं जिसके कुछ प्री रिक्वेसाइट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो 3 डीएससी सबके होने वाले हैं। एक आपका जो है जीई का पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है एक होने वाला है जो आप ऑलरेडी जो है पढ़ते थे, एईसी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, मैं आगे दूसरे वीडियो में समझाऊंगी एईसी के बारे में भी, कि अगर आपका एईसी पहले हिंदी रह चुका है तो अब जो है आपका एईसी जो है हिंदी मतलब कोई भी लैंग्वेज रह चुका है तो आपका एईसी जो है कंपल्सरीली इन्वायरमेंट रहेगा। और अगर आपका पिछले सेमेस्टर में इन्वायरमेंट रह चुका है तो इस सेमेस्टर में आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। ठीक है, एईसी को अभी छोड़ दीजिए, वीएसी की बात करते हैं। तो वीएसी के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको डिटेल में। ठीक है, अभी हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपके 7 पेपर्स होते हैं, ये 7 पेपर्स के आपके नाम है। 3 डीएससी होते हैं, एक जीई, एक एईसी, वीएसी, एसईसी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले पेपर की। आपका जो फर्स्ट पेपर है इसका नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपसे कह सकते हो। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका फर्स्ट डीएससी है। इसकी मैं आपको बुकलेट साथ में प्रोवाइड करते जाऊंगी, तो आप जो है इसे स्किप ना करिए, बिकॉज अगर आपने इसे स्किप कर दिया तो इसकी बुकलिस्ट भी स्किप हो जाएगी। तो देखिए इस पर्टिकुलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या रेफर करना है। विद्युत चक्रवर्ती की एक बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी फोटो। तो ये है आपकी बुक, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। इस तरीके की आपकी जो है बुक आने वाली है। तो इस बुक को आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं जो है आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो ये बुक है ये बहुत अच्छी है। देखिए 500 प्लस पेजेस की बुक है, तो मैं आपको एक ही बुक बता रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इससे ज़्यादा आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको क्या रेफर करना है, इसके अलावा जो है मैं जो नोट्स बनाने वाली हूँ, जो आपको जो है कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज नोट्स रहेंगे, जिसमें बहुत सारी बुक्स में रेफर करूँगी, बहुत सारी रीडिंग्स में रेफर करूँगी। सॉल का जो मटेरियल है मैं वो रेफर करूँगी। अगर आप सॉल के स्टूडेंट हैं तो मैं सॉल का मटेरियल भी रेफर करती हूँ। दोनों चीज़ें जितनी भी चीज़ें जो है मुझे मिलती है, उन सब चीज़ों को कम्पैक्टली मैं जब नोट्स बनाऊँगी वो मैं अपलोड कर दूँगी और टेलीग्राम चैनल, जो कि आप जो है चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है उसके आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको उसका क्रेडिट स्ट्रक्चर वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको 4 चैप्टर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको 4 चैप्टर्स है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है हर एक जितने भी आपके पेपर्स हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। 4 यूनिट से आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग्स दी गई है। अगर आपको ये रीडिंग्स पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रीडिंग्स दी गई है। एक एक चैप्टर के लिए आपको 4 से 5 रीडिंग्स दी गई है, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप ये रीडिंग्स पढ़ो। तो अगर आप पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रीडिंग्स पढ़ना कंपलसरी है या नहीं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट रीडिंग्स रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगी। सारी रीडिंग्स पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी जो है जैसे कि प्रिंट आउट की शॉप्स आपको जो है ये रीडिंग्स बेचते रहती है, तो आप मत खरीदिए रीडिंग्स, ठीक है। क्योंकि आप जो है रीडिंग्स खरीदेंगे उसके बाद आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, आपका जो है पैसा वेस्ट होगा। इससे अच्छा जो रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं रीडिंग्स आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेपर है इसका नाम है सीपीए, अगर आप उसको शॉर्ट में कहो तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, या फिर आप उसको कहो मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करनी है। एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करना है, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक है। इसका अगेन सेम कोड स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। 4 क्रेडिट का कोड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई न्यू बात नहीं है। इसकी मैं बुक्स आपको सजेस्ट कर देती हूँ। तो देखिए इसके लिए आपके पास मैंने आपको जो है ज़्यादा ऑप्शंस दे रही हूँ, मतलब 5 से मैं आपको 6 ऑप्शंस दे रही हूँ। बिकॉज इसमें क्या है कि आप जो है मतलब इसमें से आप थोड़ा बहुत बुक्स को पढ़ के देख सकते हैं। आपको जो बुक्स अच्छी लगे आप वो एक बुक रेफर करना, ठीक है। आपको सारी बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन 400-500 पेजेस की बुक्स होती है। तो सी जौहरी की, आर सी वर्मानी की, आलमंड पॉवेल की, सुशीला रामास्वामी की, सुब्रतो मुखर्जी की, या तपन बिस्वाल की। आप कोई भी जो है बुक रेफर कर सकते हैं। ये सारी बुक्स के मैंने आपको नाम बता दिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। इसके अलावा इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि 4 मिनट आपको जो है देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, आपको यहाँ पर 6 यूनिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 6 यूनिट्स आपको देखने को मिलता है, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी अगेन आपको रीडिंग्स दी गई है। क्या रीडिंग्स क्या खरीदना है नहीं खरीदना है, बिकॉज रीडिंग्स बहुत ज़्यादा है। आप रीडिंग्स खरीदने जाते हो आपको कम से कम 200 पेजेस की रीडिंग्स वो पढ़ा देंगे। आपके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी रीडिंग्स जो है वो पढ़ें, ठीक है। स्ट्रेटजी के बारे में हम डिटेल में आएंगे अब जब हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड आपका पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम आईआर कहते हैं शॉर्ट में, या फिर अगर आप डिटेल में कहो तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्ड डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, जिसको आप 6 कह सकते हैं, बिकॉज आप 3 पढ़कर आए हो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में, ठीक है। अब बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूम की बासु की बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशंस में। बेली स्मिथ की बुक रेफ़र कर सकते हैं, एंड एंड्रयू हैवुड की आप बुक रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप सॉल के स्टूडेंट्स हैं तो आप सॉल का मटेरियल डेफिनेटली रेफ़र करिए, और अगर आप सॉल के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी आपको सॉल का मटेरियल जो है वो रेफ़र करना है। सॉल का मटेरियल कहाँ मिलेगा, अभी सॉल का मटेरियल नहीं आया है। जैसे ही मटेरियल आ जाएगा मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको सॉल्व के मटेरियल से डिटेल्ड वीडियोस जो है वो ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, जो कि आप जो है डिटेल में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके बारे में जो है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इसमें अगेन आपको देखने को मिलता है कि 4 जो है आपके यूनिट्स होने वाले हैं, ठीक है, आपके DSC 6 में। और यहाँ पर आपको फिर रीडिंग्स दी गई है बहुत सारी, ठीक है। तो आप जो है इसे ना खरीदे तो ही बेहतर होगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ तक के पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने आपका जो है सिलेबस है और आपके क्या चैप्टर्स है, ये सब चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ और न्यू टॉपिक के बारे में। तो बुकलेट्स हमने देख ली, आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने मुझसे जो है सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन में जो है पढ़ाई की थी, उनके पेपर बहुत अच्छे गए, जो कि मुझे पोल के थ्रू पता चला। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे पता चलती है कि मैंने आपके लिए सारे वीडियोज़ जो है सेमेस्टर 1 में बनाए थे, और वैसे ही मैं आपके लिए सारे वीडियो सेमेस्टर 2 में बनाऊँगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सारे वीडियोज़ जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जामिनेशन टाइम पे मत देखिए प्लीज़।
मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम पे जो है वीडियोस खोल कर बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो एग्जामिनेशन टाइम पे आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो एग्जामिनेशन टाइम पे आप वीडियोस मत देखिए, ठीक है। मेरे क्या, आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस मत देखिए। एग्जामिनेशन टाइम पे वीडियोस देखने से आपका दिमाग जो है ख़राब हो जाता है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जैसे जैसे मैं वीडियोस आपको अपलोड करते जाती हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक जो है भेज दूँगी। आप वहाँ से जो है जल्दी से जो है उसी दिन वो टॉपिक कवर कर लीजिए। हम एक-एक टॉपिक जो है, एक-एक चैप्टर जो है अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे और ऐसे कवर करेंगे कि इसके अलावा आपको कोई बुक भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करूँगी मैं आपके मतलब मेरे वीडियोज़ में, ठीक है। तो आप ये वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। सेकेंडली सॉल्व का जो मटेरियल होता है, जो मैं आपको कहती हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा है, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं और ये मटेरियल जैसे ही आता है मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूँगी। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स मुझसे जो है बहुत बार नोट्स की डिमांड करते हैं। मैं नोट्स जो है बहुत ज़्यादा डिलेड देती हूँ, लास्ट लास्ट तक देती हूँ। लाइक अभी जैसे कि अप्रैल चल रहा है, मुझे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी मई या जून तक के। तो स्टूडेंट्स मुझसे जो है नोट्स माँगते हैं, मैं कहती हूँ, मैं एम्फसाइज़ करती हूँ कि नोट्स आप जो है पहले खुद के बनाइए, ठीक है? पहले आपको खुद के नोट्स बनाना चाहिए। सेल्फ नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। तो जब आप वीडियोस देख रहे हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिर्फ वीडियोस देखिए नहीं आराम से सोते-सोते। ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है। जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप एक पेन और कॉपी साथ में लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? तो नोट्स जब आप बना लेंगे ना, जब आप पढ़ाई करते-करते जैसे आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो वहाँ पर जो है आप नोट्स बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है प्रोफेसर्स के थ्रू समझ में नहीं आता क्योंकि इतनी बड़ी क्लास होती है, 60 स्टूडेंट्स, कहीं पर 120 स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। तो आप जो है यहाँ पर जो है ध्यान से वीडियोस को 1 या 2 बार भी देख सकते हैं, जो कि लेक्चर्स आप नहीं कर सकते, जैसे कि आप कॉलेज में वो चीज़ नहीं आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप जो है वीडियोस को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और सबके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके खुद के नोट्स होने आपके पास चाहिए। उसके बाद आती है कि हैंड रिटन नोट्स की बारी। तो मैं आपको जो है नोट्स डेफ़िनेटली प्रोवाइड कर दूँगी, जो नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं और वो नोट्स को जब आप रेफ़र करेंगे तो उसमें आपको जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो कि आपकी बचेगी, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका जो है कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, ठीक है? आपको जो है यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपका जो है हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो आपको हमेशा जो है काम में आएगी। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं कार, ठीक है? ये आप हमेशा याद रखिएगा, कार स्ट्रैटेजी। कार स्ट्रैटेजी मतलब ये कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो आपको जो है हमेशा आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, उसके बाद ही सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें सेकेंडरी है और ये जो चीज़ है ये क्या है, आपकी प्राइमरी है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद क्या करना होता है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन, मतलब आपको देखना है कि क्या आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको जो है अप्लाई भी कर पा रहे हैं। मतलब आपको कुछ चीज़ें सॉल्व करके देखनी है, ठीक है। आपको जो है नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो है जो चीज़ आपने पढ़ी थी क्या आप उसको रिवाइज या रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका कॉन्सेप्ट, फिर आता है आपका एप्लीकेशन, थर्ड है आपका असेसमेंट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर भी आऊँगी असेसमेंट के ऊपर। तो आपने एक चीज़ जो है नोटिस की होगी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना ये बात कि आपको जो है आपको आता सब कुछ था, ठीक है, आता सब कुछ था लेकिन टाइम कम पड़ गया, ठीक है, या फिर आता सब कुछ था पेपर पैटर्न में ये नहीं समझ में आया कि आंसर कैसे लिखे, ठीक है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट टाइम पे आपने रिविजन अच्छे से नहीं किया होगा, तो आपको क्या था कि बहुत सारे टॉपिक्स जो थे आते थे लेकिन आपने बहुत सारे राइटर्स के नाम भूल गए, आप ये भूल गए, वो भूल गए, ये लिख सकते थे, वो लिख सकते थे, लेकिन आपको एग्जाम में वो पॉइंट याद नहीं आ रहा था, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप सोचते रहे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कार को आप हमेशा याद रखिए, कार यानी कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए जो आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे आप ध्यान रख दीजिए जो कि आपको जो है सेल्फ नोट्स बनाएंगे जब आपको, तो अब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ये चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी। उसके जब आप मेरे नोट्स रेफर करेंगे तो आपको वहाँ पर भी जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं एग्जामिनेशन टाइम आता है उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ कि आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। ये वीडियोस आई होप आपने देखे होंगे लास्ट सेमेस्टर में, अगर आप मेरे फॉर्मर स्टूडेंट रह चुके हैं। तो रिवीजन जो है वन शॉट रिवीजन में इसलिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी
पढ़ी है ना, सब आपके दिमाग में जो है स्टोर हो जाए। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप ज़रूर देखिए। इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आते हैं। जितने भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वही होते हैं। तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व करवाए थे। और इसके अलावा मैंने आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस बेसिस पे थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नई बात नहीं है कि हमें जो है कोई लीड मिल जा रही है कि भाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने के बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे वो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स का मुझे ये कमेंट सुनने को आया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको देखने को मिले एग्जामिनेशन में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद बात करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो आंसर राइटिंग इज मस्ट। क्यों आंसर राइटिंग मस्ट है? क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, एग्जामिनेशन में सबको जो है टाइम कम पड़ा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आता सब कुछ था लेकिन लिखना कैसे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आंसर राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब एग्जामिनेशन टाइम आए तो उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो जाए कि लिखना क्या है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं लिखना है। तो ये चीज़ के लिए मैंने आपके लिए जो है कुछ नया सोच रही हूँ शुरुआत करने के लिए। तो अगर आपका कॉपरेशन रहा इस तरीके से तो टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं आपको जैसे कि आपका जैसे सिलेबस फिनिश होगा वैसे ही मैं आपको जो है आंसर राइटिंग जो है कुछ क्वेश्चंस रोज देते जाऊंगी जिसके आप आंसर राइटिंग जो है कर सकें, ठीक है। तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, आपको एग्जामिनेशन के वेल एडवांस में ये चीज़ शुरू कर देनी है। एग्जामिनेशन टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप आंसर राइटिंग कर सके, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको वेल इन एडवांस करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो आंसर राइटिंग है ये किसका पार्ट है, ये एप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है। और असेसमेंट का भी पार्ट है, बिकॉज असेसमेंट यानी जब जो चीज़ आपने लिखी है, ठीक है, तो आपको कोई असेस करने वाला तो है नहीं, लेकिन आपको खुद के आंसर्स जो है आपको खुद को असेस करने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो मैं भी आपके लिए जो है आंसर्स जो है आपके असेस कर सकती हूँ, वो एक अलग चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि असेसमेंट पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम पे जो है आप पढ़ने बैठेंगे तो नहीं चलेगा। रिवीजन आपको कैसे करना है, लास्ट टाइम पर आपने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी है उसको सबको आपको रिवाइज करना है। वन शॉट रिवीजन जो वीडियो होता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ 1 आवर या 1 आवर थोड़ा टाइम ज़्यादा, उसमें सारा का सारा जो है चीज़ें मैं जितने भी आपका एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होता है उसका सारा का सारा जो है मटेरियल्स को कॉम्पैक्टली जो है आपको मैं जो है प्रोवाइड करती हूँ। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है। ये कार आपके दिमाग में रखिए और ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में रखिए। इतना आपने अगर कर लिया तो आई होप कि आपको जो है आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे आपके सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन में। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे अबाउट सैक बैग एंड एईसी कि आपको किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।